अगले सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं, ना त्वम विप्रादिको वर्णः नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। राजा जनक को अष्टावक्र कह रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हम इसी कल्पना में जीते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, इसी में बटे रहते हैं। अब देखो, गांव-गांव तक, मोहल्ले तक, गलियों तक, कोने कोने तक कथाएं पहुंची, पुराण पहुंचे, लेकिन अष्टावक्र क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अगर अष्टावक्र पहुंच जाते तो इन सब की जड़ें उखड़ जाती, कोई बचता ही नहीं। न ब्राह्मण बचते, न क्षत्रिय बचते, न वैश्य बचते, न शूद्र बचते। क्योंकि अष्टावक्र सीधे सीधे कह रहे हैं। ब्राह्मण से उनका तात्पर्य है कि ये जो तुम वर्ण और आश्रम में बटे हुए हो और अपने को मानते हो कि तुम ये हो, तुम ये नहीं हो। अब किसी सज्जन का प्रश्न था कि धर्मों में, शास्त्रों में भेदभाव है। अरे भैया, जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है वो धर्मशास्त्र है ही नहीं, और उनको तुम धर्मशास्त्र माने बैठे हो, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें कोई भी क्या कर सकता है? सुनी सुनाई बातें तुमने खुद ने कभी उठाकर नहीं पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना ब्रह्मसूत्र पढ़े, ना अष्टावक्र को पढ़ा, ना योग वशिष्ठ को पढ़ा। जो मूल हैं, जो आधार स्तंभ हैं, उनको तो पढ़ा नहीं और यूं ही कहीं पर सुन लिया, ऐसी ऐसी किताबों में पढ़ लिया जो ग्रंथ हैं ही नहीं। अब अष्टावक्र क्यों नहीं नजर आते समाज में? क्योंकि उनका ज्ञान सीधा, साफ और स्पष्ट है। कोई उसमें माल मसाला नहीं, कोई कहानियां नहीं, कोई किस्से नहीं, सीधी और साफ बात वो कहते हैं। आप उनको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो अगर समाज को, देश को सजाएं मिलती है तो वो अपने ही कर्मों का दंड उसे मिल रहा है। क्यों तुम नहीं गए असली जो है उसके पास? क्यों तुमने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया? क्यों नहीं खुद ने जाना? हमारे पास बहाने हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला या हमें रोक दिया गया, लड़ जाते। आज भी हम गलत को सह लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि अरे हमारे पास अधिकार नहीं है। नहीं है तो लड़ जाओ ना, कौन रोक रहा है? इतने क्रांतिकारी हुए, नहीं चाहिए उनको गुलामी, मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं रहेंगे। तो वो लड़ते रहे, आज़ाद रहे जब तक जिए, गुलामी स्वीकार ही नहीं करी। तो समाज में चाहे अंधविश्वास हो, चाहे भेदभाव हो, कुरीतियाँ हो, परंपराएं हो, शोषण हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, ये सब अज्ञान से ही उपजते हैं। हम क्या हैं खुद को जानते नहीं, और दूसरों ने हमें क्या बता दिया हमारे बारे में, हमने अपने आप को बस वही मान लिया है। और जब तक हम ऐसे मानते रहेंगे, हम ना तो खुद को जान पाएंगे, ना जीवन को समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण आदि सभी जातियों और ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं आप। सोचो, अगर अष्टावक्र उन आश्रमों का पालन करने लग जाएं जिनकी बात साधारणतया सबको बताई जाती है, और आज भी करते हैं लोग, ना समझ। ठीक है, कोई लाभ होता हो तो करो, पर अगर अष्टावक्र उसका पालन करने लग जाए तो अष्टावक्र तो पीछे ही छूट जाएंगे। फिर तो कोई अष्टावक्र को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि ये बालक, वो भी 8 जगह से टेढ़ा, ये ज्ञानी हो सकता है। क्योंकि पहले तो उनका ब्रह्मचर्य आएगा, फिर गृहस्थ आएगा, फिर संन्यास आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा। ऐसे वो जीने लग जाते, स्वामी विवेकानंद, ऐसे शंकराचार्य जीने लग जाते, ऐसे नचिकेता जीने लग जाते, तो हो जाता उनका काम। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम इन सब में मत उलझो, ये सब बच्चों के खेल हैं, तुम इनसे परे हो। आप निर्लिप्त निराकार इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। स्वयं को क्या जाने, आप सिर्फ साक्षी हैं। देखो ना, उम्र बीती, बचपन, बुढ़ापा, जवानी सब बीतता जा रहा है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, सब बीत रहा है। तुम जो थे अभी भी वही हो। ये आंखें जो उस समय देख रही थी उसी को आज भी देख रही हैं।
तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बहा जा रहा है नदी की तरह, और तुम देख रहे हो, तब भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हो, तो जानो स्वयं को कि तुम सिर्फ साक्षी हो और सुखी हो जाओ। असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। आगे फिर अष्टावक्र कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मान सानी नाते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आप से नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि धर्माधर्मो सुखम दुखम मान सानी नाते विभो। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आप से नहीं। सुख और दुख चाहे जो हो, ये सब मन के खेल हैं, मन के अनुभव हैं, इसीलिए ये सदा रहते नहीं, ये टिकते नहीं। तुम तो थे ना, आज से पहले भी तुम थे, अभी भी तुम हो, आगे भी तुम रहोगे। लेकिन एक समय था जब तुमने बहुत सुख को अनुभव किया या बहुत दुख का अनुभव किया होगा, जरूर किया होगा। अभी तक का जो जीवन है उसमें कई बार ऐसे क्षण आए होंगे जब तुम बहुत दुखी हो, व्यथित हो, या फिर सुखी भी रहे होगे। लेकिन तुम तब भी थे, आज भी हो, पर क्या वो सुख वो दुख जितना तब था क्या उतना अभी भी है? नहीं है। क्यों? अगर वो तुम्हारा था दुख, अगर वो तुमसे संबंधित था, उसका संबंध यदि तुमसे था, तो वो आज भी उतना ही गहरा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका संबंध तुमसे नहीं था। ये सारे सुख दुख, अपना पराया, अच्छा बुरा, ये सारी जाति, ये धर्म, सब कुछ मन से संबंधित है। आज अभी आपके जीवन में कुछ सुख होगा, कुछ दुख होगा, और उसके कारण आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन एक समय के बाद वो भी बह जाएगी बात। आप बचे रहेंगे, लेकिन वो बात, वो समस्या, वो परेशानी, वो तनाव बह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संबंध मन से है, और मन कभी टिकता कहाँ है? मन तो कभी यहाँ चिपक जाता है तो कभी वहाँ चिपक जाता है। अभी तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही हो बड़ी, उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा गहरी कोई और पीड़ा होने लग जाएगी तो तुम उस पीड़ा को भूल जाओगे, पर अभी वही छाई हुई है। एक चींटी ने काट लिया, तुम उससे परेशान हो, सांप दिखेगा, तुम चींटी के कांटे को तुरंत भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब मन पर हावी हो जाते हैं बस। और मन कभी एक जगह टिकता नहीं, वो बदलता रहता है। तो जीवन में जब दुख आते हैं, सुख आते हैं, तो दुख में हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें अपना दुख समझ लेते हैं, सुख को हम अपना सुख समझ लेते हैं। इसीलिए जब सुख आता भी है तो उसके छिन जाने का भय बना रहता है, और जब वो चला जाता है तो उसके जाने के कारण फिर परेशान होते हैं, और जब तक नहीं मिलता है तो उसके मिलने की उम्मीद में परेशान रहते हैं। तो नहीं मिलता तो भी परेशान, मिल जाता है तो छिन जाने का भय, और जब छिन गया तो उसके छिन जाने के कारण रोते हैं। और दुख आता है तो दुख से परेशान होते ही हैं, क्योंकि हम इनको अपना मान रहे हैं कि ये मेरा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मन के खेल हैं। आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, मान लो किसी की मृत्यु हो गई, या कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी समस्या आपके जीवन में है। तुम सो जाओगे, गहरी नींद में तुम आनंद में हो, तब तुम्हें दुख क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? उस समय क्यों नहीं तुम इतनी पीड़ा में हो, क्यों नहीं रो रहे? क्यों? क्योंकि उस समय मन विलीन हो गया, मन शांत हो गया, उस समय मन नहीं बचा। मन, बुद्धि, चित्त, ये सब शून्य हो गए गहरी नींद में, सुसुप्ति में। इसलिए दुख तुम्हारे जीवन में बना हुआ है, लेकिन तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दुख जो है सिर्फ मन से संबंधित है। दुख सुख का संबंध मन से है, इसलिए जब मन नहीं रहता है तो दुख सुख भी पता नहीं चलता। सुबह जागोगे, वापस मन का उदय होगा, वापस वो स्मृति आएगी, और उस स्मृति के साथ तुम वापस बह जाओगे। और अष्टावक्र कह रहे हैं कि इनके साथ मत बहो, इनको बहने दो, तुम उनके साथ मत बहो, क्योंकि ये मन से संबंधित है और तुम मन नहीं हो। धर्म और अधर्म भी मन से संबंधित हैं। जिसे तुम धर्म कहते हो, जिसे तुम अधर्म कहते हो, ये सब भी मन के लिए है।
तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो इन सब के साक्षी हो। ना करतासी ना भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा, ना करतासी ना भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। ना आप करने वाले हैं, ना आप भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। हमको लगता है कि हम करते हैं, क्यों? हमको लगता है हम भोगते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। अब शरीर को भूख लगती है, हम भूख के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, हमको लगता है हमने किया। अरे भाई, तुम शरीर हो ही नहीं, पहली बात। और तुम शरीर नहीं हो तो शरीर को भूख लगी इसलिए तुमने भोजन के लिए मेहनत करी, परिश्रम किया और अन्न की व्यवस्था करी। तुम्हें अगर इस शरीर को अगर भूख ही नहीं लगती तो क्या तब भी तुम भोजन की व्यवस्था करते? फिर तुम करता कैसे होवे? शरीर को अगर भूख ना लगे तो तुम्हारा ये कर्म ही ना हो। शरीर को अगर प्यास ना लगे तो तुम पानी पीने का कर्म ही ना करो। करता यदि तुम हो और यदि तुम शरीर हो तो श्वासें रोक कर दिखाओ, धड़कनें रोक कर दिखाओ। जबरदस्ती करोगे तो शरीर की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। सामने कोई गड्ढा आ गया तो तुम कहोगे कि देखो मैंने कर्म किया, मैंने रास्ता मुड़ गया। अरे गड्ढा नहीं आता तो तुम कैसे मुड़ते? घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां सामने वैसी आ रही हैं तो कर्म अपने आप उनके अनुसार हो रहे हैं। तुम नहीं कर रहे हो, तुम हो ही नहीं करने वाले और ना ही तुम भोगने वाले हो। आप तो कर्म से और भोग से मुक्त हैं। जो करता है वो भोगता है। हमने कहा सुख दुख मन के, मस्तिष्क के खेल हैं, मस्तिष्क से उनका संबंध है। तो करने वाला भी मन, भोगने वाला भी मन। जैसा करता है वैसा वो भोगता है। तो स्वयं को ना किसी जाति में बांधो, ना किसी आश्रम में बांधो, ना किसी वर्ण में बांधो, ना किसी लिंग में, ना किसी देश में, ना किसी उम्र में, ना किसी प्रजाति में, किसी में मत बांधो। क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। तुम वो हो जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, किंतु उसके कारण ही आंखें देखती है। आंखों से जो देख रहा है वो देखने वाले तुम हो, उस साक्षी तुम हो। वो आंखों के पीछे बैठा है, निर्विकार, निराकार। उसको ये आंखें कैसे देख लेंगी? ये आंखें तो छोटे से कीड़े को नहीं देख पाती, उसको कैसे देख पाएंगी? जो निर्गुण निराकार है। जैसे नदी किनारे पेड़ खड़ा होता है और नदी बहती रहती है, उसी तरह तुम्हारे सामने से ये शरीर, इसकी उम्र, सब कुछ बहा जा रहा है, संसार बहा जा रहा है। इसके बस साक्षी रहो, तुम वही हो और इसमें विश्राम करो और सुखी हो जाओ। न सुख में सुखी हो, न दुख में दुखी हो, तुम इन दोनों के पार हो जाओ। तुम पार हो ही, बस अपने आप को इनके साथ बहा ले जाते हो। तो बहना बंद करो और आप मुक्त हैं। आप बंधन में हैं ही नहीं। बंधन में आपका मन है। मन जा जा करके कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस चीज से, कभी उस चीज से, कभी इस बात से, कभी उस बात से जाकर चिपका हुआ है। और तुमने ये मान लिया है कि वो तुम हो जो इन सब से जुड़े हुए हो। तो मन बंधन में है पर तुम नहीं हो। तुम तो मुक्त ही हो। और जब तुम मुक्त हो तो ना तो स्वयं को कर्ता में बांधो, न स्वयं को भोक्ता में बांधो। जो अपने को बेटा मानेगा वो बेटे के कर्मफल भोगेगा, जो पिता मानेगा वो पिता के कर्मफल भोगेगा, जो पुत्र पुत्री पत्नी मानेगा वो उसके कर्मफल भोगेगा, जो अपने आप को किसी जाति का, किसी वर्ण का मानेगा वो उसके कर्मफल भोगेगा। तुम तो इन सब से परे हो। अपने आप को इन सब में किसी में बांधो मत। विश्व साक्षी सुखी भवा। विश्व के साक्षी हैं ऐसा जानकर सुखी रहो। अष्टावक्र ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सुखी हो जाओगे, ऐसा जानोगे तो। तुम हो ही, बस इतना जानो और सुखी हो जाओ। भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण। किसने बांधा तुम्हें? किसने पकड़ा तुम्हें मुस्कुराने से? किसने रोका तुम्हें नाचने से? शरीर के पीछे तुम मत दौड़ो, शरीर को तुम दौड़ाओ और इसको फिल्म के रंगमंच की तरह देखो। थोड़े समय का खेल है, कुछ देर बाद बदल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसको खेल की तरह ही देखो। क्योंकि जो पल पल बदलता हो, जो टिकता ही नहीं, उसको सत्य कैसे कह दें? न सुख टिकता है, न दुख टिकता है।
ना शरीर टिकता है, ना उसकी उम्र टिकती है, ना मन टिकता है, कुछ भी तो नहीं टिकता, सब बदल जाता है। तो वो खेल ही है। इस खेल में कभी सुख आ जाते हैं, कभी दुख आ जाते हैं, कभी हार आ जाती है, कभी जीत आ जाती है, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिल जाती है। इसको इतना महत्व क्यों देना? जब ये आते हैं तब इनके साक्षी रहो और देखो किनारे पर बैठकर, देखो कि कैसे पिता और पुत्र का खेल चल रहा है, देखो कैसे नौकर और मालिक का खेल चल रहा है, देखो कैसे धर्म अधर्म का खेल चल रहा है। और खुद को जानो मुक्त एवासी सर्वदा, कि आप सदा मुक्त ही हैं। स्वयं को छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई भविष्य की योजना नहीं, बिल्कुल स्वयं को खाली, निर्विचार, निराधार, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और विश्राम में उतर जाएं। इस शरीर को भुला दें और बस होने मात्र में एक हो जाएं। देखें कि श्वासें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है और तुम उन सब से अलग हो, शरीर पड़ा हुआ है। जो कुछ भी तुम्हें सीमित करता है उस सब को छोड़ दें और स्वयं को मुक्त ही जानें, क्योंकि आप मुक्त हैं।